पिछले वीडियो में हमने देखा था दो चर में रैखिक समीकरण युग्म हल करने की सबसे पहले हमने देखी आलेखन विधि, उसके बाद देखी प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद हमने देखा विलोपन विधि। आइए हम लास्ट विधि, चौथी विधि है जिसे हम कहते हैं बज्रगुणन विधि। बज्रगुणन विधि से हम क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। तो ये चौथी विधि है आपकी बज्रगुणन विधि। बज्रगुणन विधि को हम किस प्रकार हल करते हैं इसको हमें देखना है। बज्रगुणन विधि को समझने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। कौन सा स्टेप है? स्टेप फर्स्ट है कि सबसे पहले दिए हुए समीकरण को मानक रूप में लिख लेते हैं जो निम्न प्रकार है। ये देखिए आपके सामने मानक रूप लिखा गया है। अगर दो समीकरण दिए गए हैं तो उसको किस प्रकार लिखा जा सकता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए हमें समीकरण दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तो ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में करने के लिए हम क्या करते हैं? 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? मानक रूप में हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में एक विशेष प्रकार से लिखते हैं। कैसे विशेष प्रकार से लिखते हैं? तो हम सबसे पहले y का गुणांक लिखते हैं। y का गुणांक क्या है? b1। दूसरे में y का गुणांक क्या है? b2। यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये सबसे कंपलसरी है और याद रहे चिन्ह सहित लिखना है। अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस। लिखा नहीं जाता है, आप जानते हैं सिंगल संख्या में। तो हम b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर इसी को दोहरा देते हैं b1 b2। स्टेप 3 में क्या करते हैं? x बटा इतना लिख देते हैं, y बटा इतना लिख देते हैं, 1 बटा इतना लिख देते हैं और तिरछा गुणा करते हैं। तो सबसे पहले याद रहे इसका गुणा किया जाता है, ऐसे गुणा किया जाता है, हमेशा याद रखना। b1 और c2 का गुणा करते हैं, तुरंत माइनस लगाते हैं, b2 c1 का गुणा करते हैं, c1 a2 का गुणा करते हैं, तुरंत माइनस लगाएंगे, c2 a1 का गुणा करेंगे, फिर a1 b2 का गुणा करते हैं, माइनस लगा के फिर a2 b1 लिख देते हैं। चौथा स्टेप है एक बार इस पूरे पद को एक इसके बराबर रख करके x का मान निकाल लिया जाता है और एक बार इस स्टेप को रख करके इसके बराबर y का मान निकाल लिया जाता है। ठीक है, आइए हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि हम बज्रगुणन विधि को कैसे फॉलो करते। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, नीचे दिए गए समीकरण को बज्रगुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण हमारा क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू 13 तथा 3x प्लस y इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दिए गए समीकरण को मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप कौन सा है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मतलब याद रखना कि बराबर के राइट साइड में शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य। तो यहाँ पर 13 है, 13 को जब हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो ये क्या हो जाएगा? -13 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए तथा और उसके बाद ये क्या है? 3x प्लस y और ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा था कि जो है इसमें सबसे पहले कौन सा गुणांक लिखना है? y का गुणांक लिखना है। तो हम y का गुणांक लिख लेते हैं। y का गुणांक कितना है? 3। दूसरे में कितना है? 1। उसके बाद क्या है? -13 और उसके बाद ये क्या है? या एक काम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अब बज्रगुणन विधि से, बज्रगुणन विधि का प्रयोग करने पर तो हम इसमें लिख सकते हैं y का गुणांक कितना है? 3। यहाँ y गुणांक कितना? 1। यहाँ क्या है? -13 है। ये क्या है? -7 है। फिर उसके बाद x का गुणांक लिखते हैं। x के सामने कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, आप जानते ही हैं। यहाँ क्या है? 3 है। यही चीज फिर लिख दीजिए 3 1। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? x बटे लिख देते हैं, y बटे लिख देते हैं और 1 बटे लिख देते हैं। इसका गुणा करिए तिरछा इसमें, तो 3 सते 21, चिन्ह ऋण का है, ऋण लगा दीजिए। ये माइनस सूत्र का है और 13 इकन्नम 13 और चिन्ह ऋण का है। तो जब बाद में ऋण के बाद माइनस आए तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। इसका गुणा हो गया। अब इसका गुणा कीजिए, 13 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 13 तिया 39 आएगा। ये माइनस सूत्र वाला है और ये 7 इकन्नम 7, फिर ऋण में आ रहा है, ब्रैकेट में लिखिए।
इसका भी गुणा हो गया, इसका गुणा कीजिए, 1 का नाम 1, 3 3 का 9। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, ये -21 है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, -39 है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 - 9 कितना हो जाएगा, -1। इसको सिंपल कर लीजिए, -21 और ये प्लस है, चिन्ह विपरीत है, इसका मतलब घट जाएगा। 21 में से 13 घटा दी, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, -8 आएगा। यहाँ पर माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, बोलिए, 9 में से 7 गए 2 और 3 उधर आएगा, ये माइनस हो गया। अब हमने कहा था कि आपको एक एक स्टेप बारी बारी से इक्वल कर लेना है। जब क्या लिखेंगे, जब x बटे -8 बराबर 1 बटे -8, पक्षांतर कर लीजिए, या x बराबर 1 गुणे -8 बटे -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1, तथा जब y बटे -32 बराबर 1 बटे -8, या y बराबर 1 गुणे -32 बटे -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 चौक 32, तो y बराबर कितना आया, 1 गुणे 4 बराबर 4, अतः x बराबर 1, y बराबर 4। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से बजगुणन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दो समीकरण हमारे पास दिए गए हैं, ax + by बराबर a स्क्वायर, bx + ay स्क्वायर बराबर ay बराबर b स्क्वायर। देखिए, इस तरह का विलोपन विधि से हल करने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है, लेकिन बजगुणन विधि इसको आसानी तरीके से हल कर लेती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण को किसमें, मानक रूप में लिख देते हैं। समीकरण को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर समीकरण को सबसे पहले क्या कर देते हैं, हम मानक रूप में लिख देते हैं। समीकरण क्या है, ax + by, मानक रूप क्या है, राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो राइट साइड में a स्क्वायर है, पक्षांतर कर लेंगे तो ये -a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। तथा अब इसमें राइट में b स्क्वायर है, तो पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -b स्क्वायर बराबर 0। बजगुणन विधि से, बजगुणन विधि का प्रयोग करने पर, विधि का प्रयोग करने पर, बजगुणन विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है जानते हो। सबसे पहले कहाँ से लिखा जाता है, बीच से। बीच से मतलब y का गुणांक लिखना है। y का गुणांक क्या है, पहले में b है, उसके नीचे क्या है, a है, और ये -a स्क्वायर, दूसरे में क्या है, -b स्क्वायर। अब x का गुणांक लिखिए, a है, b है, और ये जो आपने लिखा है b और a लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, x बटा ऐसे लिख लीजिए, y बटा ऐसे लिख लीजिए, 1 बटा ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करना है, इसका पहले गुणा किया जाता है, तो b का -b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो -b की घात 3 आ जाएगा, माइनस सूत्र का है माइनस a का, इसमें गुणा करेंगे तो -a³ आ जाएगा, इसका गुणा हो गया। इसका गुणा करेंगे तो -ba स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका गुणा करेंगे तो -a और b स्क्वायर का गुणा करेंगे तो -b स्क्वायर a हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, और जब इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -b³ माइनस माइनस का प्लस a³ हो जाएगा, y =-ba स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस b स्क्वायर a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस स्टेप को इसके बराबर रख लेना है, फिर एक बार इस स्टेप को बराबर रख लेना है। तो हम क्या करते हैं, जब लिखते हैं, जब x अपान -b³ प्लस a³ बराबर 1 बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या x बराबर, इसका पक्षांतर कर दीजिए तो अंश में जाकर गुणा हो जाएगा, और इसका क्रम भी बदल दीजिए, प्लस वाला पहले लिख दीजिए, माइनस वाला बाद में, a³ माइनस b³ बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप सूत्र जानते हैं, कौन सा सूत्र, a³ माइनस b³ का सूत्र क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, जानते हैं नहीं जानते हैं। उसके बाद इसका भी सूत्र होता है, इसका क्या सूत्र होता है, a माइनस b a
प्लस बी। अब इसमें देखिए इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए यक्स बराबर क्या आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी। यक्स का मान आ गया तथा जब अब इसको बराबर कर लीजिए, बस सिंपल सा है, y बटे माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बराबर 1 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसको भी क्रम बदल लीजिए, प्लस वाला पहले लिख दीजिए, माइनस वाला बाद में लिख दीजिए, या y बराबर बी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर बटे, इसका सूत्र जानते ही हैं, चलो हम बाद में लगाते हैं। इसमें देखिए ए बी कॉमन है, जब ए बी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, और इसमें सूत्र लगाएंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम एक चीज यहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ बी माइनस ए है, यहाँ ए माइनस बी है, मतलब कट नहीं रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तो हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं अंत में, तो जब माइनस अंत में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। तो इस प्रकार से y का मान आ गया, अतः हम लिख सकते हैं यक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, और y बराबर कितना आया माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। शायद आप अगर इसको विलोपन विधि से करते तो कहीं ना कहीं आप जो है आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता, लेकिन पज गुणन विधि से स्टेप थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान बहुत है, इसको बहुत आसानी तरीके से हम हल कर सकते हैं।